जब लड़की की आंख खुली तो वह दहशत से भर गई। उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर बैठा व्यक्ति बदल चुका था। अब वहाँ एक अजनबी गंजा आदमी बैठा था। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठी उसकी दो सहेलियां अपनी ही मस्ती में मशगूल थीं। तभी कैथी की घबराहट देख उसकी सहेलियों की नजर भी उस अजनबी पर पड़ी। अचानक उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लिया। आदमी ने एक स्प्रे बोतल निकाली और पिछली सीट पर बैठी लड़कियों पर छिड़क दी। देखते ही देखते वे दोनों बेहोश हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी ने कैथी पर कोई हमला नहीं किया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे केसी वहाँ मौजूद ही न हो और वह गाड़ी शुरू करने लगा। केसी ने मौका पाकर जैसे ही भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, आदमी की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखें एकदम तेज और डरावनी हो गईं। उसने तुरंत स्प्रे बोतल उठाई और केसी पर भी छिड़काव कर दिया। जब उन लड़कियों की दोबारा आंख खुली, उन्होंने खुद को एक बंद तहखाने में पाया। डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठ गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। तभी दरवाजे पर एक अजीब सी आहट हुई और अगले ही पल वह आदमी हाथ में एक कुर्सी लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने सलीके से कुर्सी साफ की और वहीं बैठ गया। बिना कुछ ज्यादा कहे उसने मार्सिया को पकड़ा और जबरदस्ती दरवाजे की ओर ले जाने लगा। मार्सिया खौफ से चिल्ला उठी। कैथी ने उसे एक सलाह दी। मार्सिया उसकी पकड़ से छूटने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने लगी और वह मार्सिया को बाहर ले गया। कुछ ही पल बीते थे कि वह आदमी गुस्से में वापस आया और मार्सिया को कमरे में धकेल कर चला गया। मार्सिया की पैंट गीली थी। कैथी की तरकीब काम कर गई थी। अब तीनों लड़कियां मिलकर वहां से भागने की योजना बनाने लगी। निशा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि उसे मार्शल आर्ट्स आता है। अगर वे सब उसका साथ दें तो वह उस आदमी को धूल चटा सकती है। मार्सिया इस योजना के लिए तुरंत तैयार हो गई, लेकिन कैथी ने उन्हें शांत करते हुए आगाह किया। उसने कहा कि वह आदमी कोई साधारण अपराधी नहीं है और हमें बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वह भड़क जाए और हमारी जान पर बनाए। वे अभी चर्चा कर ही रही थीं कि दरवाजे के बाहर फिर किसी के होने का एहसास हुआ। इस बार उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी। उम्मीद की एक किरण जागी और उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए मदद की गुहार लगाई। वह महिला उनकी आवाज सुनकर कमरे तक आई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, लड़कियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि वही अपहरणकर्ता था जिसने अब महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। वह उनके पास आई और बहुत ही प्यार और नरम लहजे में उन्हें दिलासा देने लगी। उसका यह बदला हुआ रूप और व्यवहार समझ से परे था। वह उन्हें उसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। लड़कियां सुन्न खड़ी रह गईं। जब लड़की की